वेलकम बैक टू माय बेसिक क्लास। तो आज की इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि सही से अंग्रेजी कैसे पढ़ते हैं। अंग्रेजी पढ़ना को लेकर के ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो और बनाए हैं। उन दोनों वीडियोज़ में भी मैंने अंग्रेजी पढ़ने के कुछ बेसिक नियम बताए हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहो तो वो दोनों वीडियो आप देख सकते हो। अगर आप सही से अंग्रेजी पढ़ने के जो नियम हैं वो सीख जाते हो तो फिर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख जाओगे। तो यहाँ पर हमारा पहला नियम है, यदि किसी अंग्रेजी वर्ड के अंत में ITE हो, ठीक है, अगर किसी अंग्रेजी वर्ड के अंत में ITE हो तो उसको हम आइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आइट। जैसे SITE, इसको हम साइट पढ़ेंगे, ठीक है। BITE को हम बाइट पढ़ेंगे। KITE को हम काइट पढ़ेंगे। WHITE, इसको हम वाइट पढ़ेंगे। UNITE को हम यूनाइट पढ़ेंगे। ऐसे ही QUITE, इसको हम क्वाइट पढ़ेंगे। INVITE को हम इनवाइट पढ़ेंगे। तो किसी भी अंग्रेजी वर्ड के अंत में अगर ITE आता है तो उसको हम आइट पढ़ते हैं। अगला नियम है, यदि किसी अंग्रेजी वर्ड के अंत में TION आता है तो उसको हम सन पढ़ते हैं। जैसे NATION को हम नेशन पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए NA से ने बन गया और TION से सन बन गया तो इसको नेशन पढ़ेंगे। ऐसे ही ऑप्शन, तो OP से ऑप बन गया और TION से सन बन गया तो ऑप्शन। MOTION को हम मोशन पढ़ेंगे। LOTION को लोशन पढ़ेंगे, क्योंकि LO से लो बन गया और TION से सन बन गया। ऐसे ही राशन, RA से रा और TION से सन तो राशन। ऐसे ही स्टेशन, तो STA से स्टे और TION से सन तो स्टेशन। ऐसे ही इलेक्शन, लोकेशन, तो अगर किसी अंग्रेजी वर्ड के अंत में TION आता है तो उसको हम सन पढ़ते हैं। तीसरा नियम है, यदि किसी अंग्रेजी वर्ड के अंत में TURE आता है तो उसको हम चर पढ़ते हैं। जैसे NATURE को नेचर पढ़ेंगे, तो NA से ने बन गया और TURE से चर बन गया तो ये हो गया नेचर। ऐसे ही फ्यूचर, FU से फ्यू बन गया और TURE से चर बन गया तो फ्यूचर। PIC से पिक बन गया और TURE से चर बन गया तो ये हो गया पिक्चर। ऐसे ही मिक्सचर, ठीक है। अगला नियम है, यदि किसी अंग्रेजी वर्ड के अंत में INE आता है तो उसको हम आयन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आयन। जैसे LINE को लाइन पढ़ेंगे, लाइन। FINE को फाइन पढ़ेंगे। NINE को नाइन पढ़ेंगे। MINE को माइन पढ़ेंगे। WINE को वाइन पढ़ेंगे। SHINE को साइन पढ़ेंगे। अगला नियम है, यदि किसी अंग्रेजी वर्ड के अंत में OUND आता है। क्या आता है? OUND, तो उसको हम आउंड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आउंड। जैसे SOUND को साउंड पढ़ेंगे, ठीक है। FOUND को फाउंड पढ़ेंगे। GROUND को ग्राउंड पढ़ेंगे। AROUND को अराउंड पढ़ेंगे, ठीक है। अगला नियम है, यदि किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में ABLE आता है तो उसको हम एबल पढ़ते हैं। एबल। जैसे TABLE को हम टेबल पढ़ेंगे, टेबल। CABLE को केबल पढ़ेंगे। ऐसे ही STABLE को स्टेबल और ENABLE को इनेबल पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं। अगला नियम है, यदि किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में AME आता है तो उसको हम एम पढ़ते हैं। जैसे NAME को नेम पढ़ेंगे। CAME को केम पढ़ेंगे। SAME को सेम पढ़ेंगे। FAME को फेम पढ़ेंगे। GAME को गेम पढ़ेंगे। FRAME को फ्रेम पढ़ेंगे। अगला नियम है, यदि किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में GHT आता है तो उसको हम आइट पढ़ते हैं। जैसे FIGHT को हम फाइट पढ़ेंगे। LIGHT को लाइट पढ़ेंगे। NIGHT को नाइट पढ़ेंगे। RIGHT को राइट पढ़ेंगे। MIGHT को माइट पढ़ेंगे। BRIGHT को ब्राइट पढ़ेंगे। HIGHT को हाइट पढ़ेंगे। TIGHT को टाइट पढ़ेंगे।
और TONIGHT को टुनाइट पढ़ेंगे। तो ये थे अंग्रेजी पढ़ने के कुछ बेसिक नियम। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहें। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।